नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। यूपी के एक कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और एक अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया है। ये अर्जी में पेटिशनर का दावा है, मतलब जिसने अर्जी डाला है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति आगरा के जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें दबाई गई हैं। और कोर्ट ने फिर कहा है कि अगर ऐसा है तो फिर बुलाते हैं जो भी विपक्ष में जो पार्टी है जिसके खिलाफ़ करना है। और क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उनका दावा है कि मथुरा के जो जन्मभूमि है, जो औरंगजेब द्वारा तुड़वा दिया गया था मंदिर केशव देव का, वहीं से इस मूर्ति को आगरा लाया गया है। और आगरा लाके औरंगजेब के टाइम में जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ है उसमें चुनवा दिया गया था। अब पहले से कृष्ण जन्मभूमि का केस चल ही रहा है, आप सब लोग जानते होंगे। और जो हम लोग इस केस में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास क्या है और केस को जानेंगे, और इतिहास में इसका क्या साक्ष्य मिलता है और इतिहासकारों ने क्या कहा है। हालांकि क्या सही है क्या गलत है ये तो कोर्ट तय करेगा। और ये केस देवकीनंद ठाकुर जी ने किया है, एक रिलीजियस प्रीचर हैं, इनके द्वारा ये दावा किया गया है कि बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि ये मूर्ति केशव देव मतलब कृष्ण की मूर्ति जामा मस्जिद के सीढ़ियों में चुनवा दिया गया था। और उनका मानना है कि अगर कोर्ट में ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद अगर जो भी तुड़वाने का खर्च होगा और बाद में उसको फिर ठीक करने का जो भी खर्च आएगा इनको कंस्ट्रक्शन में सीढ़ियों को, वो खुद बेयर करेंगे। तो आखिर समझते हैं कि मतलब इसका क्या साक्ष्य है और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा का जो मंदिर तोड़ा गया था उसके पीछे इतिहासकारों का क्या तर्क है और क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर कृष्ण के जन्म स्थान का इतिहास की बात करें तो जिस जगह पर आज श्री कृष्ण का जन्म स्थान है वहाँ 5000 साल पहले मल्लापुरा क्षेत्र का कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और कुछ इतिहासकार हैं जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, उन्होंने इसी कटरा केशव देव को ही कृष्ण जन्मभूमि माना है। अब विभिन्न अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के जो राजनीतिक संग्रहालय के दूसरे कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी स्वीकारा है कि कटरा केशव देव ही कृष्ण की असली जन्मभूमि है। और इतिहासकारों के अनुसार अगर माने तो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए इस भव्य मंदिर पर पहले महमूद गजनबी ने सन 1017 में इस पर आक्रमण करके इसे लूटने के बाद तोड़ दिया गया था। और कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था ये पहला मंदिर जो था, वो जन मान्यता के अनुसार, मतलब जो वहाँ के लोगों को मान्यता के अनुसार है कि कारागार के पास सबसे पहले श्री कृष्ण के प्रपौत्र जो थे वज्रनाभ ने अपने कुल देवता के स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। और आम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों और ब्रह्म जो लिपि मिली है, इससे पता चलता है कि यहाँ षोडश में राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर एक मंदिर, एक तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। फिर विक्रमादित्य ने बनवाया था दूसरा मंदिर। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईसा पूर्व में बनवाया था। यह भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला का बड़ा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह बौद्ध आस्था का भी केंद्र बना रहा। बहुत दिनों तक वहाँ पे मतलब बौद्ध विहार था और जो भी बुद्धिस्ट कल्चर के लोग थे वहाँ पे रहते थे। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों में भी विहार और मंदिर भी बने। इन निर्माण के प्राप्त अवशेषों से ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्ध और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा था। और फिर खुदाई से मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासन के दौरान जज नाम का एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का एक नया मंदिर बनवाया था और उसने विशाल भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया था और जहांगीर के शासनकाल में चौथी बार मंदिर बनवाया गया। औरंगजेब ने फिर इसको तुड़वाया। इससे लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा जो बीर सिंह देव थे बुंदेला, इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चीरकर औरंगजेब ने 1669 में इसे तुड़वा दिया था और इसका एक भाग ईदगाह का निर्माण कर दिया था। आज भी आप जन्मभूमि में मथुरा जन्मभूमि में जाएंगे तो एक तरफ ईदगाह है और दूसरी तरफ मंदिर है। अब इसी को लेकर केस चल रहा है।
तो इसमें देवकीनंदन ठाकुर का यही दावा है कि यहाँ से कुछ मूर्तियाँ केशव देव की उठा के और जामा मस्जिद में सीढ़ियों में चुनवा दिया गया था। और उनका कहना है कि इससे हिंदू धर्म का जो मान्यता है और उनकी जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है और कितने सालों से ये चल रहा है। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था और मंदिर के दक्षिण पश्चिमी कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं में पानी 60 फीट के ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज का अवशेष अभी तक मौजूद है। ये अब भी जाएंगे तो देख सकते हैं। फिर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। ब्रिटिश शासन काल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पट्नीमल ने इस जगह को खरीद लिया था। ये आधुनिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं। वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए तो श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर वो काफ़ी निराश हुए थे और इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर जो बिरला मथुरा है तो वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़ी दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिरला को श्री कृष्ण जन्मभूमि का पुनरुद्धार करने के लिए एक पत्र लिखा। अब बिरला ने उन्हें जवाब में इस स्थान के लेकर दर्द को लिखा हुआ भेजा हुआ पत्र जो था मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिरला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव के राजा पट्नीमाल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते मालवीय का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिरला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। 1982 में हुआ वर्तमान मंदिर का निर्माण कार्य और ट्रस्ट की स्थापना से पहले यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1935 में इलाहाबाद कोर्ट में एक रिट दाखिल की और इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद यहाँ कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सका और यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य आरंभ हुआ जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। और भी कुछ आधार हैं। अगर हम लोग प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आते हैं तो अलग अलग परंपरा और अलग अलग मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेके। और इसकी मान्यता हिंदू परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर एक जेल कोठरी में हुआ था, जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं, क्योंकि उसके जो मामा उनके कंस की आकाशवाणी द्वारा मालूम चला कि देवकी के 8वें संतान से उसकी मृत्यु और इसलिए इन दोनों को काल कोठरी से बंद कर दिया था। परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर का निर्माण उनके परपोते वज्रनाभ ने किया था, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया। और वर्तमान इस स्थल जिसे कृष्ण जन्म स्थान के रूप में माना जाता है वो कटरा शाब्दिक अर्थ इसका बाजार स्थान है जो केशव देव के नाम से जाना जाता था और इसी की यहाँ पे उल्लेख हो रही है। हालांकि अभी इसका क्या फैसला आएगा ये तो कोर्ट तय करेगा, क्या सही है क्या गलत है। और रही बात अभी के तत्काल वर्तमान मंदिर परिसर में क्या क्या है, तो केशव देव मंदिर है, गर्भगृह मंदिर है, भागवत भवन शामिल है। केशव मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण डालमिया ने अपनी माँ जाडिया देवी डालमिया के याद में दरबार में करवाया था। मंदिर का निर्माण 29 जून 1997 को शुरू हुआ और 6 सितंबर 1958 को हनुमान प्रसाद पदद्वार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह शाही ईदगाह के दक्षिण में स्थित है। अगर आप मंदिर जाएंगे मथुरा तो आप देख सकते हैं। वहीं पे गर्भगृह तीर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि शाही ईदगाह का निर्माण मूल मंदिर का सभा मंडप पर किया गया था और गर्भगृह को छोड़ दिया गया था। इसी जेल के कोठरी का स्थान माना जाता है जहाँ कृष्ण का जन्म माना जाता है। एक विशाल बरामदे के साथ एक संगमरमर का मंडप और एक भूमिगत जेल प्रकोष्ठ बनाया गया था। उनके पास ही 8 भुजाओं वाली देवी योगमाया को समर्पित कर एक मंदिर है। यह शाही ईदगाह के पिछली दीवार के सामने स्थित है। अगर आप मथुरा जाते हैं जन्मभूमि पे तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा भागवत भवन है। श्रीमद् भागवत पुराण के समर्पित मंदिर का निर्माण 11 फरवरी 1965 में शुरू किया गया था। देवताओं का स्थापना समारोह 12 फरवरी 1982 को आयोजित किया गया था। इसमें 5 मंदिर शामिल हैं। मुख्य मंदिर में जिसमें राधा और कृष्ण के 6 फीट लंबे जोड़े हैं। दाहिनी और बलराम सुभद्रा और जगन्नाथ का मंदिर है। बाईं और राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ और चैतन्य महाप्रभु, राम मंदिर के सामने हनुमान, दुर्गा मंदिर और शिवलिंग वाला मंदिर। सभा भवन की छत, दीवारों और स्तंभों को कृष्ण और उनके सहयोगी और भक्तों के जीवन घटनाओं को दर्शन वाले भित्ति चित्रों में सजाया गया है। तांबे के प्लेटों पे उत्कृत भगवत गीता का पाठ मुख्य मंदिर की परिक्रमा के दीवारों पर सुशोभित करता है। परिसर में मालवीय और बिरला की मूर्तियाँ भी हैं। अन्य निर्माणों का आयुर्वेद भवन, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह
और बहुत सारे चीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगे। दूसरा फिर पोतरा कुंड है। जन्म स्थान मंदिर के दक्षिण पूर्व में एक बड़ी और गहरी सीढ़ीदार पानी की टंकी है, हालांकि ये लॉक रहता है। पौत्र कुंड और पवित्र कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका उपयोग बाल कृष्ण के जन्म के बाद पहले स्थान के लिए किया गया था। टैंक को सीढ़ियों का निर्माण महादजी सिंधिया ने 1782 में किया था और उन्हें 1850 में उनके वंशजों द्वारा बहाल किया गया था। अगर आप जाएंगे तो ये सारे जितना भी हमने मेंशन किया ये आप मथुरा में देख सकते हैं। तो ये था मतलब पूरा केस। बाकी तो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है, पर जो इतिहास साक्ष्य मिलते हैं और कब ये कैसे कितनी बार मंदिर तोड़ा गया ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू दोस्तों।